अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव वाटर वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तीन हैं: रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो आज का टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसमें बेसिकली तीन शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को डिफ़ाइन करें, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की डिफ़ाइन और डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की डिफ़ाइन। तो ये तीन शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। यानी आज इस वीडियो में हमने ट्रे में जो पानी है, पानी के बहाव में एक बैरियर रख देना है, फिर वेव्स की डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ये रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स की डेफिनेशन है कंप्लीट। इसको राइट कैसे करना है? पहले ये डेफिनेशन राइट करनी है, फिर इधर से एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के इधर तक एक्सप्लेन कर देना है, फिगर भी साथ बना देनी है। तो शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स की ये डिफ़ाइन है और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के इधर से लेके इधर तक एक्सप्लेन कर देना है। तो डिफ़ाइन से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स है वेव फ्रंट्स जो ब्लैक कलर के हैं, ये बैरियर रखा है हमने। बैरियर रुकावट है। अगर हम इसको सीधा रखेंगे तो वेव्स, ये वेव की डायरेक्शन है, इंसिडेंट वेव्स की डायरेक्शन है ये वाली रेड कलर की। ये बैरियर है, ये वेव फ्रंट्स हैं। इंसिडेंट वेव ये वाला हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल नॉर्मल वो लाइन होती है जो किसी सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। जिस तरह ये नॉर्मल इस बैरियर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसमें आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट वेव और नॉर्मल के बिटवीन एंगल। इसी तरह इधर भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझ लेते हैं पहले, फिर डिफाइन पढ़ते हैं। इधर आर है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बेसिकली इसको ऐसे राइट करना चाहिए था, एंगल आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनको फर्दर चैप्टर 12 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में भी अंडरस्टैंड करना है। उधर इनकी डिफाइंस भी हैं, उधर इनको डिटेल में पढ़ना है। तो इधर वाटर वेव्स के केस में है, इंसिडेंट वेव क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी, नॉर्मल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो उधर डिटेल में है, उधर लाइट की टर्म में है, इधर वाटर वेव्स की टर्म में है। तो ये आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये जो रेड कलर की हैं ये वेव्स हैं, ये वेव की डायरेक्शन है, और ये जो ब्लैक कलर के हैं ये वेव फ्रंट्स हैं। तो एक एमसीक्यू भी याद रख लें, ये जो वेव फ्रंट्स होते हैं ये वेव की डायरेक्शन के नॉर्मल होते हैं। यानी कि वेव की डायरेक्शन के बिल्कुल ये क्या होते हैं, नॉर्मल। इस इधर भी अगर हम देखें तो ये जो वेव फ्रंट्स होते हैं वेव की डायरेक्शन के नॉर्मल होते हैं। एक तो ये एमसीक्यू अंडरस्टैंड करना है। तो अब इन दोनों फिगर्स को हम समझ लेते हैं। दोनों फिगर्स से क्या समझ आ रही है? इंसिडेंट वेव्स आई, वो बैरियर के साथ टकराई। बैरियर को, अगर हम बैरियर को सीधा रखें तो इंसिडेंट वेव्स टकराने के बाद सीधी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी, वापस मुड़ आएंगी। लेकिन हमने वेव फ्रंट्स के बिल्कुल पैरेलल नहीं रखा इस बैरियर को। वेव फ्रंट्स के साथ ये बैरियर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, कुछ ना कुछ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो कुछ एंगल पे रखा इस बैरियर को। इंसिडेंट वेव्स जो वाइब्रेटर ने प्रोड्यूस करवाई हुई हैं वुडन ब्लॉक ने, वो वेव्स इस बैरियर के साथ टकराएंगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यानी टकराने के बाद इधर को इधर को मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो इनको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव्स। इंसिडेंट वेव्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएंगी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। रिफ्लेक्टेड वेव्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएंगी इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो उधर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ने हैं चैप्टर 12 में। इधर बस आपने समझना ही है, लॉज की डेफिनेशन उधर चैप्टर 12 में पढ़नी है। तो डिफाइन अब शुरू करते हैं।
डिफाइन रीड करते हैं। व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम, जब वेव्स एक मीडियम में मूव कर रही हैं और फॉल करती हैं ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, ये बैरियर है, बैरियर के इधर दूसरा मीडियम होगा, बैरियर के इधर एक मीडियम है, तो ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। इस मीडियम से वेव आई, बैरियर के साथ टकराई, दोबारा इसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई हैं, इस तरह हम कहेंगे कि वेव्स की रिफ्लेक्शन हो गई है। यानी जब वेव्स एक मीडियम से मूव करती हुई दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराएं, दूसरे मीडियम में ना जाएं, बल्कि उसी मीडियम में दोबारा बाउंस बैक हो जाएं, तो इन वेव्स की क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्शन हो गई है। when waves moving in one medium fall on the surface of another medium they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। फिर इस केस में जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, अगर ये होगा 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये लॉ है रिफ्लेक्शन का, इसको उधर डिटेल में पढ़ना है चैप्टर 12 में। ये डेफिनेशन थी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की। क्या डिफाइन है, जब वेव्स एक मीडियम से मूव करती हुई, एक मीडियम में मूव करती हुई दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती हैं, तो दोबारा अगर उसी मीडियम में वापस आ जाएं, तो इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में MCQs आने हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इस फिगर को भी समझते हैं। पहली लाइन MCQ है कि स्पीड ऑफ वेव इन वाटर, वाटर में वेव की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डेप्थ ऑफ वाटर पे, डेप्थ ऑफ वाटर पे। मीनिंग ये हमने फिगर है, इस फिगर से अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट वेव जनरेटर है, यानी ये वाइब्रेटर है, ये वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, इधर को वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये जो लाइंस हैं ये वेव फ्रंट्स हैं, इधर डीप वाटर है, इधर शैलो वाटर है, यानी ये गहराई पे पानी है, ये ऊपर पानी है। तो डीप वाटर में वाटर की स्पीड ज़्यादा होती है, MCQ याद रख लें, और शैलो वाटर में वाटर की स्पीड स्लो होती है, ये भी MCQ याद रख लें। दूसरे नंबर पे शैलो वाटर में दो वेव फ्रंट्स के बिटवीन, शैलो वाटर के केस में वेवलेंथ कम होती है वेव्स की, और डीप वाटर के केस में वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो ये MCQ भी याद रख लेना। लेकिन चाहे वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर में जा रही हैं, शैलो वाटर से डीप वाटर में आ रही हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल रहेगी। क्यों इक्वल रहेगी, क्योंकि वाइब्रेटर तो एक ही जैसी वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। नेक्स्ट इधर से रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, वाटर वेव्स का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। डिफाइन इसकी अगले पेज पे है, वो डिफाइन पहले राइट करनी है और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग इधर देनी है। तो अंडरस्टैंड करते हैं इसकी डिफाइन को। डिफाइन इस फिगर से आएगी, पहले हमें फिगर को समझना पड़ेगा। फिगर में ये जो ब्लैक लाइन है ये वेव की डायरेक्शन है, ये रेड जो है ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो इधर ऑब्स्टेकल रखी हुई है, बैरियर इधर रखा हुआ है, ये बैरियर है। और ये जो डार्क में है ये डीप वाटर है, ये वाला शैलो वाटर है, यानी इधर से ऊपर ऊपर डीप वाटर है, एक मीडियम है, इस बैरियर से इधर दूसरा मीडियम है। एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो डिफाइन क्या बन जाएगी इसकी, यानी जब वाटर वेव्स एक मीडियम से मूव करती हुई दूसरे मीडियम में चली जाएं, तो वो अपने रिक्वायर्ड पाथ से बेंड हो जाती हैं। क्या है डिफाइन, जब वाटर वेव्स एक मीडियम से मूव करती हुई दूसरे मीडियम में जाएं, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। जैसे वाटर वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर में जा रही हैं, तो इनकी
डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफाइन को थर्ड टाइम फिर बोल देते हैं, यानी जब वाटर वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर वाले रीजन में जाएं तो उनका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इनको चाहिए था कि ये वाला पाथ ही फॉलो करती, लेकिन इनका पाथ क्या हो गया है, चेंज हो गया है। डिफाइन पढ़ लेते हैं आप। डिफाइन ये है, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज। यानी जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं किसी एंगल के साथ, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो थर्ड करेक्टरिस्टिक है वेव्स की, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब इसको डिफाइन करते हैं। इसको भी पहले डेफिनेशन राइट करनी है इसकी, और फिर एक्सप्लेनेशन की इधर हेडिंग दे के इधर तक एक्सप्लेन करना है। ये एक्सप्लेनेशन इन दोनों फिगर्स के साथ रिलेट करती है। फिगर्स में ये जो रेड कलर की हैं ये वेव्स की डायरेक्शन है, ये जो ब्लू कलर के हैं ये वेव फ्रंट्स हैं। इसी तरह ये एक हमने ऑब्स्टेकल ली है, एक बैरियर ली है, एक रुकावट ली है, जिसमें ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को स्लिट बोलते हैं। और ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ये वेव फ्रंट्स हैं, और ये जो रेड कलर की वेव की डायरेक्शन है। तो इधर भी अगर हम देखें तो एमसीक्यू बन रहा है, वेव की डायरेक्शन और वेव फ्रंट के बिटवीन एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। डिफाइन क्या है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की, जब वेव्स किसी स्लिट में से पास करें, किसी ओपनिंग में से पास करें, तो वो उस स्लिट के एजेस के अराउंड ही बेंड हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। क्या है डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की, जब वेव्स किसी स्लिट में से पास करें, किसी ओपनिंग में से गुजरें, तो वो उसके एजेस के किनारों के अराउंड ही बेंड हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। वेव्स के इस फिनोमिना को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफाइन पढ़ लेते हैं। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यही केस दूसरी फिगर में है। तो इधर से हमें वेव फ्रंट्स की टाइप्स का भी पता चल गया कि वेव फ्रंट्स तीन तरह के होते हैं, स्ट्रेट वेव फ्रंट्स या प्लेन वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। थ्री टाइप्स हैं वेव फ्रंट्स की। और वेव फ्रंट्स का स्टूडेंट्स टॉपिक फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, फिज़िकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में वेव फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट आएगा, उधर डिटेल में पढ़ेंगे, उधर इनकी टाइप्स भी बताई हुई हैं। तो इधर 10th में भी हमने वेव फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। तो ये थे इस टॉपिक में हमने थ्री करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं वेव्स की। वेव्स रिफ्लेक्ट कैसे होती हैं, रिफ्रैक्ट कैसे कैसे होती हैं, और डिफ्रैक्ट कैसे होती हैं। तो इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की डिफाइन अंडरस्टैंड कर लेते हैं दोबारा। ये दोनों फिगर्स स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन में आपने ज़रूर बनानी है। तो डिफाइन कुछ इस तरह है, जब वाटर वेव्स एक मीडियम में मूव करती हुई दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराएं तो दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाएं, हम कहेंगे कि वेव्स रिफ्लेक्ट हो गई हैं। दूसरी डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की, यानी जब वेव्स एक मीडियम में मूव करती हुई दूसरे मीडियम में एंटर हो जाएं तो उनकी डायरेक्शन एक तो चेंज हो जाती है, इस तरह हम कहेंगे कि वेव्स रिफ्रैक्ट हो गई हैं। यानी जब वेव्स एक मीडियम में मूव करती हुई दूसरे मीडियम में चली जाएं तो हम कहेंगे वेव्स रिफ्रैक्ट हो गई हैं। अगर वेव्स एक मीडियम में मूव कर रही हैं दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाएं, हम कहेंगे कि वेव्स रिफ्लेक्ट हो गई हैं। तो तीसरी डिफाइन ये है कि जब वेव्स किसी स्लिट में से पास कर रही हों, किसी ओपनिंग में से पास करें, तो वो उसी ओपनिंग के, उसी स्लिट के एंड्स के एजेस के अराउंड ही बेंड हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। वेव्स के इस फिनोमिना को डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन भी है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अल्लाह हाफिज़।